चंद सेकंड में हम आपको ट्रेन का कंसेप्ट रिवाइज करा देंगे। और क्यों कराएंगे? क्योंकि ये आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। और किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे भाई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सीएचएसएल वाले सभी छात्रों के लिए, क्योंकि इससे सीएचएसएल में और एमटीएस में भर भर के सवाल आते हैं। तो ध्यान रख लीजिए, ट्रेन में कुछ भी नहीं करना, ट्रेन के कई सारे केसेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए अनुराग जी, आप भी इधर देख लीजिए, पढ़िए। ठीक है, अनुराग जी भी एकदम बदमाश हो गए हैं, पढ़ाई करते नहीं है, घर वालों को शिकायत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला मेरे भाई, ये ट्रेन हमारे किसी पोल को पार करे। किसको पार करेगा? पोल को पार करेगा। समझ में आ गया? दूसरा वाला केस क्या होता है कि ये ट्रेन मेरे भाई जो है ना पोल को नहीं पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर लेगा यहाँ पर ये, ठीक है, या फिर किसी ब्रिज को पार कर लेगा, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। ऐसे बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे मजा आता है सवालों को बनाने में एकदम। ठीक है, आपसे ऐसा बोल देगा कि एक प्लेटफॉर्म को जो है, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को ये पार कर रहा है, तो केसेस हमारे काफी सारे हो गए। पोल को पार करेगा, या ट्रेन को पार करेगा, या प्लेटफॉर्म को पार करेगा। अब ऐसे ऐसे केसेस में क्या फॉर्मुला लगाएंगे? बच्चा रटते रहता है बेचारा, एकदम दुखी आत्मा बनके किताबों में जो है गड़ाए रहेगा और रटते रहेगा। पूछेंगे काहे रट रहे हो? तो गुरुजी बोले थे रटने को इसलिए रट रहे। बोले समझाने को नहीं बोले तो नहीं, नहीं समझने को बोले, खाली रटने को बोले इसलिए रट रहे। अब समझो चुपचाप प्यार से, बड़ा प्यार से समझो। देखो ट्रेन जब है ना, तो ट्रेन की भैया अपनी रफ्तार होती है, सीधी सी बात है, और ट्रेन की अपनी लंबाई भी होती है। मैं बस आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, उस टेक्निक के माध्यम से आप अपना इक्वेशन खुद बना सकते हैं। और टेक्निक क्या होगा? आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर ये तो हर किसी को पता है, बोलोगे नया क्या बता दिए? तो इसमें नया हम आपको ये बताएंगे कि देखिए यहां पर जब भी आप कोई भी केस लेंगे ना दुनिया में, रिलेटिव स्पीड का आप कोई भी केस लेंगे, तो आप उसमें दो बातों पर ध्यान देना। और दो बातों पर ध्यान का देना, या उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन दो बातों पर ध्यान आपको ये देना है कि आप जो भी दो लोगों को आपस में रिलेटिव में कंपेयर कर रहे हो ना, क्या उनके पास डिस्टेंस है? अगर दोनों के पास डिस्टेंस होगा तो दोनों का डिस्टेंस लेना, अगर एक के पास डिस्टेंस होगा तो एक ही का डिस्टेंस लेना। और स्पीड में हम आपको बताएंगे, स्पीड में आपको क्या करना है। तो स्पीड में बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या दोनों के पास स्पीड है? अगर दोनों के पास स्पीड है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे। और अगर दोनों के पास स्पीड है और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, आमने सामने, तो स्पीड को प्लस कर देंगे। बस यही होता है, और इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता। फालतू के कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मानो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, तो अगर हम इस केस में बात करें तो जो हमारा टाइम लगेगा, अब यहां खुद बताओ ना, क्या किसी पोल का लंबाई होता है? यहां पे पोल ऊंचा होता है, लंबा नहीं होता। लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, यानी यहां पर लंबाई ट्रेन के पास होगी, लेकिन पोल के पास कोई लंबाई नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करें स्पीड में, तो क्या पोल के पास कोई रफ्तार है? नहीं है। अब मानो कोई मैन भी यहां पर खड़ा एकदम मूर्ति बनके मुस्कुरा रहा है और इंतजार कर रहा है, अंदर बैठी लड़की को टाटा बाय बाय कर रहा है, क्या इसके पास भी कोई रफ्तार है? कुछ भी नहीं है। यानी जब भी कोई ट्रेन किसी इंसान को या पोल को पार करती है, तो जो समय लगता है बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या लेंगे? तो ट्रेन की लंबाई, और स्पीड में क्या लेंगे? तो ट्रेन का स्पीड। ये बड़ा प्यारा टाइप हमारा बन जाता है। अब इसी में अगर मान लो ऐसे भी बोले, जैसे वो कहानी नहीं सुनी, मैंने मरे हुए हाथी को चलते हुए देखा, यानी कहने का मतलब ये है कि हाथी मरा हुआ था और हम चल रहे थे और तब हम उसको देखे। सेम तरीके से यहां पर इस ट्रेन ने इस इंसान को चलते हुए देखा मानो। अब जब ये व्यक्ति चलेगा ना, देखो जब तक ये स्थिर है तब तक इसके पास कोई चाल नहीं है, लेकिन जब ये चलना शुरू तो दो दिशाओं में चलेगा, या तो ट्रेन को देख के भागेगा या ट्रेन की तरफ आएगा। गुस्सा आया तो ट्रेन के सामने आएगा, ठीक है, और जिंदगी प्यारी है तो ट्रेन से दूर भागेगा। जब ये ट्रेन की तरफ आएगा ना, तो इसके स्पीड को क्या करोगे? जोड़ दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। और जब यहां से दूर भागेगा, जब एक ही दिशा में जाएगा, तो स्पीड को घटा देना। तो यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब आदमी स्थिर होता है, और दूसरा केस बनता है जब आदमी भाग रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर केस की। जब मेरे भाई कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पोल को या फिर किसी ब्रिज को, पोल नहीं, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करती है। अब जब ये प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगी ना, तो इसके पास भी लंबाई होगा और इन दोनों के पास भी लंबाई होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव। तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? डिस्टेंस के केस में दोनों के पास लंबाई है तो दोनों का लंबाई लो, यानी बोलोगे ट्रेन का भी लंबाई लेंगे और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई लेंगे। स्पीड की बात करते हैं। कभी आपने देखा प्लेटफॉर्म को भागते हुए, ब्रिज को भागते हुए? नहीं भागते हुए, यानी इनके पास रफ्तार नहीं है। किसके पास है? बस ट्रेन के पास है। तो यहां पर स्पीड की जगह पे स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे। समझ में आ गया बात यहां पे या नहीं आया? बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर केस की। जब यहां पर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो इस केस में जो हमारा टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर यहां पर इस ट्रेन का डिस्टेंस t1 है और इस ट्रेन का डिस्टेंस जो है मानो t2 है, तो बोलेंगे सर यहां पर जो है ना लंबाई, डिस्टेंस में क्या लेंगे? दोनों के पास लंबाई है, दोनों के पास लंबाई है, तो lt1 प्लस l2t2। और बात करेंगे यहां पर स्पीड को लेकर, तो दोनों के पास स्पीड है। यदि वो आमने सामने आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड को आप जोड़ देना। और यदि यहां पर जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो स्पीड को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए जल्दी से। समझ में आ गया? चलिए, तो सेम तरीके से हमारा ये सवाल था, टुच्चा सवाल था खैर ये तो, बट हमने सोचा कि हम 5 मिनट में आपको जो है यहां पर ट्रेन का कंसेप्ट बता दें। अगर किसी मेरे भाई को इतना दूर का कंसेप्ट पसंद आया होगा तो वो अपने चैनल पर, ताकि बच्चों को ये भी समझ में आ जाए। आ जाइए, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इस सवाल को लेकर। इस सवाल में कहा गया है यहां पर, ठीक है, कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है जो 360 मीटर लंबी टनल को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन किसको पार कर रही है? टनल को पार कर रही है। लंबाई किसके पास होगी? ट्रेन के पास भी और टनल के पास भी। लेकिन स्पीड किसके पास होगा? बस ट्रेन के पास। फॉर्मूला क्लियर? माइंड में क्वेश्चन क्लियर? कैसे बनाना है? बोलोगे हाँ सर। टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस किन दोनों के पास है? तो डिस्टेंस ट्रेन के पास भी है और टनल के पास, तो बस दोनों को जोड़ दो। 360 में 240 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 300 200 500 600 हो जाएगा। और बात करते हैं स्पीड को लेकर। स्पीड किसके पास है? तो स्पीड भैया बस हमारे ट्रेन के पास है। स्पीड हमारे बस ट्रेन के पास है, तो उसकी स्पीड को क्या मान लेंगे? एस मान लेंगे। टाइम कितना लगा है? 30 सेकंड लगा है। अब ये देखो, ये सेकंड में है और ये हमारा मीटर में है, तो रफ्तार किस में आ रही होगी? रफ्तार मीटर पर सेकंड में आ रही होगी। यानी 30 ने जब इसको काटा होगा तो कितनी बार में काटा होगा? 20 बार में। तो रफ्तार हमारी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हमसे किस में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम बोले थे ना जब छोटे से बड़े में मूव करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। 5 से काटो 4 बार में 18 चौके 72, ऑप्शन नंबर सी फॉर, ठीक है।
कह भी दो कि एक बार प्यार है, इस मैराथन से प्यार है, इस 60 दिन 60 मैराथन से प्यार है, इस मैथ्स की क्लास से प्यार है, आपके अपने परिवार से प्यार है, रैंकर्स गुरुकुल से प्यार है। ठीक है, बाद में थोड़े बहुत हम भी आ जाए तो बोल देना हमसे भी प्यार है। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोला गया आपसे, बोला गया देखो एक लड़का है, रफ्तार है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, जाने की, और आने की रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल मिलाकर उसको 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो बोला गया बताओ फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। अब देखो ये लड़का हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये बचपन की बात है, चलो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की छोड़ो हटाओ, ये लड़का हमारा मोनू है, ठीक है, चलो मोनू को भी छोड़ो हटाओ, ये लड़का हमारा अनुराग है, ठीक है। ये भाई साहब जो है घर से निकलते हैं पढ़ने के बहाने, लेकिन पहुंचते हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखने, ठीक है, और चैप्टर 2 मूवी देखने निकलते हैं तो एकदम भाग भाग के जाते हैं, अरे भैया सो हमारा ना छूट जाए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन जब मूवी देख के आ रहे होते तो पूरे रास्ते यहाँ पर यही सोच रहे आते हो कि भैया जो है चैप्टर 3 कब आएगा, और इसलिए इनकी रफ्तार धीरे हो जाती है। कुल मिलाकर 3 घंटे का मूवी का शो था और बाकी इनको आने जाने में समय लगा होगा, तो कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट लगे, यानी गए भी आए भी समय कितना लगा, 5 घंटे 48 मिनट। तो यहां पूछा गया है बताओ जो दूरी है ना उनके घर से और यहाँ पर उनके जो है यहाँ पर स्कूल की वो कितनी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, मैं वापस से बोलूंगा, एक हमारा होता है, देखो दो कंसेप्ट हो गए, एक हमारा होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम। अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम का तो ये क्या होता है, और दूसरा बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ टाइम तो ये क्या होता है। और सेम चीज हमारा इस्तेमाल होता है किसमें, तो सेम चीज हमारा इस्तेमाल होता है बोट एंड स्ट्रीम में भी, नाव और धारा में भी। कैसे इस्तेमाल होता है वो समझिए। जैसे मानिए यहाँ पर आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है, जब आप यहाँ पर एक्स की रफ्तार से जाते हैं और जब आप यहाँ पर वाई की रफ्तार से आते हैं, और इस तरीके से कुल मिलाकर आपको टी समय लगता है ना, तो जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बताइए। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस हमारा क्या होगा बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, द नेशन वांट्स टू नो कि यहां पर जो है आप क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो टोटल टाइम हमारा कितना लगा, टोटल टाइम हमारा टी लगा है, यानी जाने में t1 टाइम लगा था, आने में t2 टाइम लगा था, और ये किसके बराबर, टी के बराबर। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को d मान लें और यहां से जाने की स्पीड को x मान लें, अगर वहां से d मान लें और आने की स्पीड को y मान लें, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा इसके, ठीक है। अगर हम मान लो यहां पर कॉमन ले लेते हैं तो बोलेंगे सर d, यहां d कॉमन ले लेंगे तो बोलेंगे सर 1/x + 1/y बराबर हो जाएगा किसके सर, t के। मैं आपको फॉर्मूला ही निकाल के दिखा दे रहा हूं। आप बोलेंगे सर d × x + y डिवाइडेड बाई मेरे भाई एक्स वाई बराबर हो जाएगा किसके, तो टी के। फर्दर अगर आप यहां से बोलोगे एक लाइन और, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। मैं डायरेक्ट आपको ये सवाल का फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन फिर उस केस में आप पूछते कि सर ये आया तो आया कहां से। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम में कि जब हम x की रफ्तार से जाते हैं, y की रफ्तार से आते हैं और दूरी समान होती है, तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, xy अपॉन x + y इंटू कितना, t हो जाएगा मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर हमारा डिस्टेंस टोटल टाइम के केस में ये फॉर्मूला बन रहा है, तो डिफरेंस वाले केस में क्या बनेगा, तो बोलोगे सर जहां डिफरेंस होगा ना, तो उस केस में डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, xy डिवाइडेड बाई x - y, क्या हो जाएगा x - y, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो वो सवालों को चंद सेकंड में बनाने वाला है, ठीक है। सर प्लीज रिमाइंडर थ्योरम करवा दीजिए। अरे भैया खतरनाक आदमी हो, पढ़ा रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस बात, ठीक है, हमें यहां डिस्टेंस निकालना है, जाने की रफ्तार की बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, इतनी बेचैनी है मतलब है। आ जाओ देखो, तो बोला गया 25 की रफ्तार से गए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए, यानी जो हमारा टोटल देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर आपने अभी बताया था, और क्या बताया था, xy डिवाइडेड बाई x + y इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, t के हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है, जाने की रफ्तार कितने की है, तो 25 की है, आने की रफ्तार कितने की है, 4 की है, 25 जमा 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और समय इनको कुल मिलाकर कितना लगा, तो 5 घंटे 48 मिनट लगा। 5 घंटे 48 मिनट लगा है जनाब, 5 घंटे 48 मिनट। अब हम बोलेंगे यार 5 घंटे 48 मिनट को हम कैसे लिखें, तो कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी घंटा में है, इसको मिनट में बदलना है, ठीक है, इसको घंटे को मिनट, मिनट को घंटे में बदलना है, यानी इसको 60 से भाग कर दो, तो 60 से भाग करोगे तो 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, ठीक है। तो 5 सही 4/5, 5 सही 4/5, यानी हम इसको बोलेंगे 50 25 4 29/5, तो क्या लिखोगे 29/5 यहां पर, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा 4 बार में, और डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर, करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे तब से कमेंट एक मिनट यहां पर जो है सही कह रहे थे बच्चे, 5 से ये 5 बार में कटेगा, और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार रवि कुमार जी, श्यालू मिश्रा, सीजीएल एस्पिरेंट, किरण कुमारी, स्नेहा राहत, टारगेट एक्साइज इंस्पेक्टर, बहुत शानदार बच्चे। टारगेट एक्साइज इंस्पेक्टर ये लड़का बड़ा ऊपर जाएगा, मैं जानता हूं, ठीक है। सीजीएल एस्पिरेंट भी होगा इसी तरीके से, सारी क्लासेस में लाइव देखता हूं। आ जाइए, अब यहां पर सेम सवाल कहा गया, देखो यहां पर कहा गया कि जब एक पर्सन जो है अपने रफ्तार को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करता है तो वो किसी दूरी को 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन यदि वो अपने रफ्तार को जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो बताया गया एक्चुअल स्पीड क्या होगी। अब ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। दो केसेस आपको प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल दिए जाते हैं। आपको ये कहा जाता है कि यदि आप अपने रफ्तार में इतने की कमी करते हैं तो आप इतना मिनट लेट पहुंचते हैं, यदि आप अपने रफ्तार में जो है इतने बढ़ा देते हैं तो आप इतना जल्दी पहुंच जाते हैं। उस केस में आपसे हमेशा डिस्टेंस पूछा जाता है। फैजान खान कह रहे हैं चैंपियंस 2.2 का क्लास क्यों नहीं हो रहा है। अरे भैया हो रहा है यार, ऐसे कैसे कह रहे हो कि चैंपियंस 2.2 का क्लास नहीं हो रहा है, देखो एक बार जाके पढ़ते तो सही कम से कम, ठीक है।
इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो, काफी दिनों के बाद यहाँ पर देखो बोला गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति जब अपने रफ्तार को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम करता है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है, और 5 की रफ्तार से कम करता है तो यहाँ पर जो है वो 2 की रफ्तार से कम करता है 5 मिनट लेट पहुंचता है। असल में आपको एक फॉर्मूला आज के बाद याद रखना है, और फॉर्मूला क्या याद रखना है, अभी आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, और बोलेंगे सर इंटू हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम, या फिर आप यहाँ टाइम लिख सकते हैं, टाइम ना लिखकर आप यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम लिख लीजिए। बोल दीजिएगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से है, तो देखो हिमालय पे कई साल के तपस्या के बाद ये फॉर्मूला आया है। समझ रहे हो बात को कई साल के तपस्या के बाद आया है, कई साल के तपस्या के बाद नहीं आया है, वो लाइब्रेरी में कई रातों को जो है ना, कई रातें मेहनत करने के बाद ही आई है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर देखिए जब भी ऐसा वाला केस हमारा बनेगा जहां पर ये कहा जाएगा कि इतने रफ्तार बढ़ाने से इतना मिनट लेट या इतना रफ्तार कम करने से इतना मिनट लेट या जो भी है, तो उस केस में हम हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस N2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। बोलोगे सर बता तो दिए फॉर्मूला, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है, वही बात हो गई यहाँ पर कि सामान तो है यहाँ पर ऑमलेट बनाने के लिए, लेकिन ऑमलेट बनेगी तो बनेगी कैसे। तो आ जाओ, कहा गया जब कोई व्यक्ति अपने रफ्तार को कितने से कम करता है 6 से, यानी मान लीजिए यहाँ पर उसकी रफ्तार पहले S थी तो अब उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी S माइनस 6, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, तो वो जनाब 20 मिनट लेट पहुंचते हैं, यानी टाइम का अंतर कितना आ गया, तो 20 मिनट, 20 को यहाँ घंटे में बदल दो 20/60 बराबर हो जाएगा। जब वही व्यक्ति अपने रफ्तार को 2 किलोमीटर कम करे, यानी यदि उसकी रफ्तार S की थी तो अब वो किस रफ्तार से जाएगा, तो बोलोगे सर अब वो S माइनस 2 की रफ्तार से जाएगा, और यहाँ डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और कितना मिनट लेट पहुंचेगा 5 मिनट, तो यहाँ बोलेंगे 5/60, और असल में ये किसके बराबर है, तो ये डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर 2 केसेस देता है सॉल्व करने को, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, S1 S2 S1 माइनस S2 डेल टी, तो ये हमारा S1 ये हमारा S2, और ये दोनों का डिफरेंस और ये टाइम का डिफरेंस, S1 S2 दोनों का डिफरेंस टाइम का डिफरेंस, बस हमें इन दोनों को जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है आप आराम से सॉल्व करना है, और आपको काट कूट के बराबर S से आपने S को काट दिया, ठीक है, 60 से आपने 60 को यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर 2 से आपने इसको कितनी बार में काट दिया, 3 बार में काट दिया, ठीक है, 5 से आपने इसको कितनी बार में काट दिया, 4 बार में, और यहाँ पर जो है बस थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज कर दीजिए। आप 4 से काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 4s हो जाएगा, और ये हमारा -24 होगा, ये 3 जब उधर जाएगा गुना करेगा तो बोलेंगे सर 3s माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4s में से 3s को घटा देंगे तो S आ जाएगा, और 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी रफ्तार हमारी कितनी आ जाएगी 18। लेकिन ऐसे सवालों में हमसे रफ्तार नहीं पूछता है, ऐसे सवालों में यहाँ पर देखो एक तो रफ्तार पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, रफ्तार बता दिया 18 किलोमीटर पर आवर, अगर यही सवाल में डिस्टेंस आपसे पूछ लेता ना तो ये 18 का मान आपको पूरे इस इक्वेशन में रखना था और वहां से आपको डिस्टेंस निकालना था, या यही 18 का मान आपको दूसरे वाले इक्वेशन में रखना था और वहां से आपको जो है वो डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एक स्पीड पूछ लिया तो बहुत शानदार स्पीड निकाल दिया, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ लेता तो उसी एस की वैल्यू को किस में रखते हैं, और उसी एस की वैल्यू को उसी इक्वेशन में रखते हैं और 18 में निकालते हैं। इसी बात पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 23 नहीं है, ये जो है थोड़ा सा शीट से हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो वो जो है 6 घंटा कम लेती है, लेकिन अगर हम स्पीड को जो है 6 घंटा कम कर देते हैं तो वो 10 घंटे ज्यादा लेती है। बताओ यहाँ पर डिस्टेंस अब पूछा गया है, जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब देखो सवाल में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि रफ्तार कितनी है, और दूसरा आपसे ये पूछा जाता है दूरी कितनी है। चाल और दूरी का दो है बड़ा परस्पर मेल आपस में रहता है, कभी चाल पूछा जाएगा तो कभी दूरी पूछा जाएगा, और यहाँ कहीं भी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूरी है तो किसमें होगा, किलोमीटर में होगा। बताइए जरा आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया आपकी क्लास कभी नहीं मिलेगी सर जी गुरुजी। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है यार, फ्रॉम मणिपुर। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर जगह क्लासेस चल रही हैं, अपने अपने स्थान पे चल रही हैं, बच्चों को जिनका पसंद आता है, जिनका समझ में आता है उनका देखते हैं, ठीक है। बस मेरी कोशिश यही होती है यहाँ पर कि हम आपके पढ़ाई में कितना ज्यादा हम आपको सहयोग दे सकें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी सिंह 1000+ लाइक तो कर ही दो मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आंसर बताओ सर, कैन यू शेयर इन इंग्लिश, यशवंत शर्मा। देखो यार बड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश होती है, बट दिक्कत यही बात की है ना कि अपन पहले सरकार यहाँ पर यह ना कि बाकी बच्चे उससे जो है वो वतन है हिंदुस्तान हमारा, वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेंगे आप लोग, बाकी मैं थोड़े बहुत टर्म्स को इंग्लिश में यूज कर लिया करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है ऑल ओवर साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो देख रहे होते हैं, आंध्रा हो गए, केरला हो गए, कर्नाटका हो गए, तमिलनाडु हो गए, तो इन्हें थोड़ी सी काफी दिक्कत आती है। सवाल में हमसे कहा गया सेम तरीके से, तो हमने कहा देखो डिस्टेंस बराबर, ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कितनी है ट्रेन की, तो यदि उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पुरानी स्पीड अगर S थी तो नई वाली स्पीड S+6 हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। उसके बाद समय में कहा गया कि 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो यहाँ पर हम 6 लगेंगे बराबर। फिर हमसे कहा गया यहाँ पर कि यदि डिस्टेंस को जो है, यदि हम स्पीड को 6 किलोमीटर कम कर दें, यानी पुरानी स्पीड अगर S थी तो नई वाली स्पीड कितनी हो जाएगी S-6, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 6 का। तो हमें यहाँ पर समय के बारे में बात किया गया है, तो समय के बारे में हमें बताइए 10 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, बस सवाल सॉल्व हो गया। हमने S से S को काटा, हमने 6 से 6 को काटा, ठीक है, हमने 2 से 3 बार में काटा और 2 से हमने इसको 5 बार में काटा, 3 से गुना करो तो बोलेंगे 3s प्लस हमारा हो जाएगा 18, यहाँ पर बोल रहे हैं 5 से गुना करो तो 5s हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 30 के। तो हमने कहा देखो 5s में से 30 चला गया तो 2s आ जाएगा, और 30 हमारा 18 कितना हो जाएगा 48, तो 2s का मान अगर 48 है तो s का मान कितना आ जाएगा 24। जनाब s का मान 24 आ रहा है, क्या आपको s का मान निकालना था, नहीं आपको s का मान नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो मान आ गया वो कितना आ गया, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर s के जगह पर 24 रखो, फिर 24 और 6 कितना रखो, यहाँ पर 30 रखो, फिर बट्टे में यहाँ पर जो है यहाँ 6 रखो और इंटू कितना कर दो 6,
6 से 6 खत्म, 24 इंटू 3 हमारा 720 किलोमीटर आ गया और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया एवरेज स्पीड के ऊपर। अब देखिए एवरेज स्पीड के भी कुछ क्वेश्चन हमने आपके शीट में डाले हैं अभी आज की क्लास में, ताकि आप एवरेज स्पीड के भी जो कंसेप्ट है ना आप उनको भी पढ़ सकें और आप इनके सवालों को भी ला सकें। और थोड़ा बहुत हम आपको कुछ एवरेज स्पीड में नया बताने की कोशिश करेंगे, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को हम आपको समझाएंगे ताकि उन कंसेप्टों के माध्यम से आप सवाल जल्दी बना पाए। जैसे मानिए यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति कमला नगर से मुखर्जी नगर जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर कमला नगर से राजीव चौक जाता है कितने से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एवरेज स्पीड क्या होगा। और मैं बता रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले इस सवाल में। देखो एकदम फॉर्मूला वही लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है बोलोगे सर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, और 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 12 इंटू 15 बटे 27। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन नंबर एबीसी में से कोई टिक करेंगे और वहीं कटेगा आपका 2.5 नंबर, क्योंकि भैया यहाँ इसका आंसर जो होगा वो होगा डेटा इनएडिक्वेट। क्यों डेटा इनएडिक्वेट होगा, हमें बस रटना आता है, समझना नहीं आता। ठीक है, और यहीं पर हमारी गलती हो जाती है। जो इंसान रटने में बिलीव करता है ना, जो कंसेप्ट को नहीं पकड़ता है, कंसेप्ट उसको उठा उठा के पटकती है। इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी जब आप सवालों को पढ़ते हैं ना तो आप कंसेप्ट बनाकर पढ़ा करिए। इससे क्या होगा कि आप भारत में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपका कभी भी जो है वो सिलेक्शन रुकेगा नहीं। ठीक है, सवाल में जरा आप देखिए तो आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति कमला से मुखर्जी नगर जा रहा है। मान लीजिए कमला मार्केट है और ये मुखर्जी नगर मार्केट है। हम कमला मार्केट से मुखर्जी नगर मार्केट जा रहे हैं और कितने की रफ्तार से जा रहे हैं 12 की रफ्तार से। फिर उसके बाद हम कमला मार्केट से जो है मान लीजिए राजीव चौक जा रहे हैं और राजीव चौक कितने की रफ्तार से जा रहे हैं तो मान लीजिए 15 की रफ्तार से। हमसे कहा गया औसत चाल बताओ। देखो जब तक हमें यहाँ दूरी के बारे में कोई भी संबंध नहीं दिया गया होगा ना तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं लगा पाएंगे। अब आपको यहाँ पता ही नहीं है कि कमला से यहाँ पर जो है मुखर्जी नगर या कमला से राजीव चौक की दूरी क्या है। या तो दूरी समान बोला होता या रेशियो में बोला होता या कुछ भी बोला होता, लेकिन कुछ भी नहीं बोला है। जब दूरी के बारे में चर्चा है ही नहीं तो सिर्फ गति गति से यहाँ पर आप स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका डेटा कितना होगा, इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, चलिए अगर यही सवाल ऐसा होता कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका प्यारा घर है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए वो स्कूल है जहाँ पर वो भी पढ़ा करती थी और आप भी पढ़ा करते थे, ठीक है, तो यहाँ ऐसे बोला जाता कि यदि मान लीजिए कि आप सुबह स्कूल जो है वो यहाँ पर 15 की रफ्तार से जा रहे हैं और वहाँ से जब आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो 25 की रफ्तार से आ रहे हैं, और तब आपसे बोला जाता कि बताइए, ठीक है, क्योंकि सुबह तो जाना अकेले था लेकिन उधर से साथ में आना था, इसी वजह से वहाँ पर रफ्तार कम थी। तो आपसे यहाँ पर अगर आपका एवरेज स्पीड पूछा जाता ना तो आप बताते कि सर एवरेज स्पीड क्या है। अब एवरेज स्पीड निकालने के एक तरीके नहीं कई सारे तरीके होते हैं, और एवरेज स्पीड पे एक तरह का नहीं कई सारे तरीकों का सवाल हमारा बनता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जब उनके बीच की दूरी समान हो। दूसरा सवाल ये बनता है जब उनके बीच का जो डिस्टेंस टाइम है वो समान हो। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर गौर से देखो, हमसे कहा गया इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, समान है। अब जब दूरी समान है ना तो दो तरीके होते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो आप इसका आंसर रट लो, कब जब हम x की रफ्तार से जाएंगे और y की रफ्तार से आएंगे तो हमारा जो यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगा वो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा, तो वो एवरेज स्पीड बराबर होगा हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई के। ये बच्चे को याद है तो यहाँ 2 रख दो, x की जगह पर कितना रख दो 15, y की जगह पर कितना रख दो 25 रख दो, और यहाँ बोलेंगे 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। 2 से हमने काटा कितनी बार में 20 बार में, ठीक है, 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा 4 बार में, तो बोलेंगे सर इसका आंसर कितना होगा 75/4। कितना आंसर हो जाएगा 75/4। एक तो मेरे भाई ये तरीका हो गया औसत चाल निकालने का, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया, तो हम बोलेंगे सर दूसरा तरीका एवरेज स्पीड निकालने का, वो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, कि हम एलसीएम मेथड से करेंगे। हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क का मेथड लगाएंगे कब, जब हमारा यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट दिया गया होगा दूरी, यानी जाने की रफ्तार कितने की है 15, आने की रफ्तार कितने की है 25, तो हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या को एलसीएम लेंगे जो दोनों का मल्टीपल होगा, यानी 75। ये 75 जो आएगा ये किलोमीटर में होगा, यानी ये दूरी होगी। ये क्या होगा मेरे भाई, तो ये दूरी होगी। ठीक है, तो अगर हम 15 की रफ्तार से जाते हैं और 75 किलोमीटर तय करते हैं तो समय कितना लगेगा 5 घंटा। अगर हम 25 की रफ्तार से जाते हैं 75 किलोमीटर चलते हैं तो समय कितना लगेगा 3 घंटा। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी औसत चाल होगी वो कितने बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, तो 75 किलोमीटर गए थे, 75 किलोमीटर आए थे, यानी 75 का दोगुना 150, और टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 + 3 8 लगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर जब काटेंगे तो बोलेंगे 2 से 75 बार में और 2 से 4 बार में, आंसर तब भी 75/4 आएगा, और आंसर यहाँ भी 75/4 आया है। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर ये मेथड बताया, फिर उसके बाद आपने ये मेथड बताया क्यों, जब ये सवाल इससे हो गया तो याद रखना हमेशा मैं कभी भी ऐसे तरीके नहीं बताता जिससे आपका एक सवाल तो बन जाए लेकिन दूसरा ना बने, क्योंकि वहां पर जब दूसरा नहीं बनेगा ना तो आपके मन में मेरे लिए कभी भी सुविचार नहीं आएंगे, अशुभ ही आएंगे, बोलोगे पागल बना दिया मास्टर। हम जानते हैं बच्चे ऐसे बोलते भी हैं, मेरे लिए नहीं सबके लिए बात लागू होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप हमसे हमेशा कंसेप्ट सीखिए, और ऐसा कंसेप्ट या ऐसा मेथड जो आप हर जगह पर लगा सकें। क्यों, क्योंकि ये सवाल यहां तक तो आसान होता है, लेकिन जब वही सवाल ऐसा बन के आ जाता है ना तो वहां पर आपका ये वाला मेथड फेल हो जाता है। फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहता, फिर ऐसा कोई यहां पर जो है ठीक है काम नहीं करता है, फिर वहां दिक्कत होती है। जैसे सवाल में यहां बोला है कि एक हेलीकॉप्टर जो है ना वो एक स्क्वायर फील्ड को, एक हेलीकॉप्टर ऐसे स्क्वायर फील्ड के चारों चक्कर लगा रहा है। यहां से लगाया 200 की रफ्तार से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहां से जो लगाया है वो कितना लगाया है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यहां 400 की रफ्तार से, और यहां 600 की रफ्तार से। डिस्टेंस मान लो नहीं दिया है, मैं रहता यहां पर अगर एग्जामिनर ना तो मैं डिस्टेंस को पता है क्या देता, मैं बोलता कि डिस्टेंस यहां पर 24.6712 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया इतने किलोमीटर का। तो हमसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड बताओ। अब ऐसे हालात में सोचो जिस बालक को यहां पर फॉर्मूले के आधार पर वो जिंदा रहा, ठीक है, उसका क्या हुआ, तो बढ़िया पिटाई होगा जाके इस पेपर में। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो 2 केस वाले में लागू कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा 3 केस आ जाए 4 केस आ जाए तो वहां फॉर्मूला फेल। जैसे कल के दिन बोला जाए कि मानिए आप एक हेक्सागन के आकार पे बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं यहाँ पर और आपके साथ साथ आपके यहाँ पर 5 मित्र बैठे हुए हैं। ये जो हेक्सागन है रेगुलर है, हर जगह जो डिस्टेंस है वो बराबर है। यहाँ से यहाँ एक व्यक्ति भागा 10 की रफ्तार से, यहाँ से यहाँ 20 की रफ्तार से, ये 30 की रफ्तार से 40 की रफ्तार से
से, 50 की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से, बताओ औसत चाल क्या होगी। अब ऐसे सभी हालातों में, ऐसे सभी केसेस में जब भी आपका डिस्टेंस बराबर होता है ना, आप मेरा टाइम एंड वर्क वाला मेथड लगाइए, उससे आपका एवरेज स्पीड बहुत जल्द आ जाएगा और सटीक आएगा। आप बोलेंगे सर ये देखो, और टाइम ये वाला जो मेरा मेथड है उसमें आपको खुद से डिस्टेंस मानना है, आपको दिए गए डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर में जाइए डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस अपने दिए गए रफ्तार से मतलब है। पहली वाली रफ्तार कितने की 200, दूसरी वाली रफ्तार कितने की 300, तीसरी वाली रफ्तार 400, चौथी वाली रफ्तार 600। ये हमने क्या लिया है, तो हमने यहाँ पर स्पीड लिया है। हम क्या लेंगे इनका, तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1200, ठीक है। 1200 ऐसी संख्या है जो सबसे क्या होगी, कट जानी है। 1200 क्या है, तो ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि स्पीड को जो है यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करना पड़ेगा। 1200 किलोमीटर को 200 से भाग करो 6 घंटे, ठीक है। यहाँ पर 1200 को 3 से भाग करो 4, 1200 को 4 से करो 3, यहाँ पर इतना, यानी ये हमारा क्या आ गया, तो टाइम आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, तो टाइम। आपको चाहिए औसत चाल है, आपको चाहिए औसत चाल, समझ में आ गया। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अगर वो स्क्वायर का हम एक साइड 1200 मान रहे हैं तो उस स्क्वायर के टोटल कितने साइड थे, 1 2 3 4, यानी 4 साइड। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो एक तरफ की दूरी 1200, तो टोटल डिस्टेंस 1200 इंटू 4, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल टाइम की बात करें तो 6 4 10 3 13 2 15, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 80 बार में, और 80 इंटू 4 हमारा एकदम सटीक आ गया 320 किलोमीटर, ठीक है। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें सही तरीका जानना है, सही तरीका जानेंगे तो क्या होगा, वो टफ नहीं लगेगा, वो हमारे लिए आसान बन जाएगा, वो कैलकुलेटिव भी नहीं लगेगा, वो हमारे लिए आसान बन जाएगा, ठीक है। फिर चाहे वो हम प्री का पेपर दे रहे हैं या मेंस का, हम सवालों को जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर होते हैं, जरा गौर से देखिए, जहां पर आपका जो है ना डिस्टेंस भी अलग है और टाइम भी अलग है, मतलब मैंने मिक्स क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा कि ऐसे वाले सवाल में आप एवरेज बताओ। क्यों मैंने ये सवाल दिया है, क्योंकि ये सवाल आपका सीजीएल 2020 और 2021 में इसी पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, तो पक्का पता है कि सीएचएसएल में भी पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पर जब ये सवाल पूछा गया तो हमें इसका बड़ा प्यार से ब्यूटीफुल तरीके से आंसर देना है। मजा आ गया सर, बहुत शानदार, ठीक है। आज ये सवाल में कहा गया कि देखो एक कार है जो 300 किलोमीटर चलती है पहले पाली में, कितने की रफ्तार से, 80 की रफ्तार से। फिर वो अगले 400 किलोमीटर चलती है कितने की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। फिर वो 78 किलोमीटर चलती है 72 की रफ्तार से। तो औसत चाल जो है वो कार की क्या होगी। हमने कहा यार ठीक है, टी शर्ट बहुत बदल रहे हैं आजकल, पड़ता है ऐसी वाली कहानी हो जाएगी। कुछ महीने तो दो हमारे आजादी के लिए, इतना मेहनत संघर्ष करके आए हैं, बताओ, खुद से खाना बनाए हैं, खुद से जो है अपना कपड़ा धोए हैं। एक लड़के की जीवन है यार बड़ी कष्टदायक होती है, मैं सच बताऊं ना, ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर देखो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, बुरा मत मानना, मेरे लिए आप सभी बराबर हो। बट मैंने जो एक लड़के की लाइफ जो देखी है ना, ठीक है, तो वो यार बड़ा कष्टदायक सा हो जाता है। पूछो कैसे, देखो जब तक हम बड़े होते हैं ना, मतलब छठी सातवीं के बाद जब होश संभालना शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, तो थोड़ी थोड़ी घर की जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमें यहाँ पर 10वीं के बाद हम पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो बाहर भेज दिया जाता है, या तो बेटा जाके आईआईटी कर, नहीं तो कुछ कर, लेकिन हाँ करना तुझे ही है। तो चलो लड़का बाहर जाता है, अब बाहर जाएगा भाई साहब, मेरे तो रूम भी उसको लेना है, ठीक है। अब रूम लिया तो इतने तो घर वाले पैसे तो देंगे नहीं कि तुम मेड लगा लो, तुम होटल में खा लो, मतलब खाना भी खुद बनाना है। तो एक लड़के का जो है ना वो सर्वगुण संपन्न होता है मेरे भाई, उसको रोटी बनाना भी आता है, उसको चावल बनाना भी आता है, उसको रोटी बेलना भी आता है, उसको झाड़ू लगाना भी आता है, कपड़े धोने भी आते हैं, सर्वगुण संपन्न वो शुरू से बन रहा होता है। अब जैसे उसकी भाई साहब नौकरी लगती है जहां वो सोचता है कि अब जीवन जिए, उसके बाद घर वाले पीछे रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और रिश्ता हुआ, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर वहां मोहमाया में जीवन। तो जो है ना ये बीच वाला जो दौर रहता है ना, इसमें भाई अब एक बात बताओ, नौकरी लगने के बाद जो 1-2 साल आप एकदम खुले रहते हो, जहां पर आपकी सगाई और शादी नहीं होती है, वैसे हालात में आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि हाँ भाई जितनी जीनी है जी लो, पीछे का पास्ट हमें भी पता है क्या रहा, आगे का फ्यूचर वो मैडम की हमारे हाथ में है, वो कैसे हमको रहने देंगी, तो जो हमारा 1-2 साल बचा हुआ है इसी में जी लेते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस मैटर में कहूंगा लड़कों का संघर्ष थोड़ा ज्यादा है, और कोई बात नहीं है, बेचारों को सब करना पड़ता है, क्या करोगे। शादी के बाद भी अगर मैडम थोड़ी सी जो है स्ट्रिक्ट मिल गई तो क्या पता तब भी कपड़े धोने पड़ जाए, तब भी खाना बनाना पड़ जाए, क्या करोगे बताओ, ठीक है। जीवन का सत्य वचन है ये। आ जाओ सवाल देखो, तो यहां हमें बोला गया है एवरेज स्पीड पता करने को। हमने कहा यार एवरेज स्पीड बताते हैं। अब स्पीड हमें एवरेज वाली बतानी है, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। आप बोलोगे वाह सर क्या बात है, कुछ भी तो नहीं था इस फॉर्मूले में, नहीं था तब भी तो आप भूल जाते हो, क्या करें हम बताओ, पढ़ा पढ़ा के थक गए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बस भी करो सर, रुलाओगे क्या, अरे रुला कहाँ रहे हैं पगले, तुम्हारी दिल की फीलिंग बता रहे हैं, ठीक है। सोचे हम ही बयान कर दे, बताओ गलत बात बोले हैं तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमने गलत कहा, ऐसा है ही नहीं। आ जाओ सवाल में देखो, तो यहां पर बात करते हैं कि एक कार दूरी तय कर रही है, तो कितने कितने की दूरी उसने तय की, तो यहां पर दूरी उसने तय की है पहली तो 300 किलोमीटर की, फिर उसके बाद उसने कितने की दूरी तय की है, तो फिर 400 किलोमीटर की, फिर उसके बाद उसने कितने की दूरी तय की है, तो मेरे भाई उसने फिर तय की है 78 किलोमीटर की। ये उसका क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ टाइम के बारे में। तो आपको भी पता है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, ठीक है। तो पहले आपने 300 किलोमीटर की दूरी को तय किया 80 की रफ्तार से, यानी आपको टाइम कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 300/80 लगेगा, टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर उसके बाद आपने 400 किलोमीटर की दूरी को तय किया कितने की रफ्तार से, तो बोलोगे सर 60 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी इसको 60 से भाग करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहां पर जो है 78 किलोमीटर की दूरी को तय किया कितने की रफ्तार से, तो 72 की रफ्तार से। बस यहां सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बनाइए और आंसर लेकर आ जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो ऊपर आपका कितना आएगा 400 300 700, और यहाँ बोलोगे 778 आ जाएगा ऊपर आपका। यहाँ थोड़ा सा काटने की कोशिश करो, अगर आप यहाँ काटोगे तो बोलोगे सर देखो 0 से हमारा 0 खत्म, 30/8 यानी 15/4 आप यहाँ लिख सकते हो। 0 से आपका 0 यहाँ भी खत्म हो गया, और एक काम करो नीचे सबका एलसीएम 72 ले लो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। या 36 लोगे ना कोई फायदा है नहीं,
ठीक है। नीचे सबका एलसीएम कितना ले लो 72। अगर मानो 72 ले लेते हो तो 8 का कितना गुना 9 गुना, तो 30 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 270। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 का 12 गुना, तो 40 का 12 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48 यानी 480 हो जाएगा। ठीक है। और 72 का तो 72 रहेगा यानी ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब आप इनको वापस से जोड़ दो तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर ऊपर कितना है, तो 778 है। ठीक है। ये नीचे वाला 72 ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ बट्टे में मेरे भाई कितना आने वाला है, तो यहाँ बोलेंगे सर देखो 480 और 270, 680 680 750 और 750 और हमारा हो जाएगा 70, 828 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 828। आप जोड़ कर देख लीजिए एक बार, हो सकता है हमारे गुना भाग में गलती हो गई हो। 680 और भी 750 750 728, ठीक है 828, कोई दिक्कत की बात नहीं। काटना जरा यहाँ पे 4 से काटो। ठीक है। 4 से काटोगे तो यहाँ पर जो है 207 आ जाएगा और 4 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा। 207 है तो मतलब 9 है इसके अंदर, अगर 9 है तो यहाँ पर 9 जो है कितनी बार में काटेगा, तो 9 दूनी 18, 9 तिरके 27 और 9 से हमारा ये कट जाएगा, तो 778 का 2 गुना। ठीक है। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, यहाँ पर 7 दूनी 14 15, 1536 बट्टे में कितना आ जाएगा 23। हर ऑप्शन के बट्टे में 23 है, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ देखो 5 × 3 15, 15 5 20, ये नहीं होगा। 7 तिरके 21 ये भी नहीं होगा। 7 तिरके 21 और 5 26, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलोगे सर कैसे पता कर लिया, यूनिट डिजिट से। यहाँ क्या अंक कितना है 6 है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो 5 को 3 के साथ गुना करूंगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी ये यूनिट डिजिट नहीं है, तो ये नहीं होगा। 7 × 3 21 21 और 2 23, यानी 3 आएगा, नहीं होगा। 7 × 3 21 21 और 5 26, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। एक कैलकुलेशन हमने जान के थोड़ा सा, सॉरी एक क्वेश्चन हमने जान के थोड़ा सा कैलकुलेशन पर भी डाला था, ताकि थोड़ा मजा आए आपको और थोड़ा आनंदित हुए आप कैलकुलेशन करके। ठीक है। पेपर के लिए हमको हर तरह का सवाल के लिए तैयार रहना है, कंसेप्चुअल हो या कैलकुलेटिव हो, रेडी रहेंगे मेरे भाई। आज क्वेश्चन नंबर 35